हर रोज़ जहरीली हो रही हवा के कारण आदमी की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित हवा के कारण मनुष्य की ज़िंदगी 2 से 5 साल तक कम हो रही है। बिहार में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना शहर दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित है। रविवार को राजधानी पटना की हवा सबसे खराब श्रेणी में रही। देश के 129 शहरों में पटना सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया। पटना का सूचकांक 365 पाया गया है। दूसरे स्थान पर मुंगेर का 358 और तीसरे स्थान पर 342 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ सिंगरौली रहा। राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र में 6 प्रमुख स्थलों में गांधी मैदान क्षेत्र का अधिकतम सूचकांक 500 हो गया, जबकि अन्य क्षेत्रों में इको पार्क का 431, पटना सिटी का 358, एयरपोर्ट का 243 हो गया। इन सभी क्षेत्रों में PM10 और PM 2.5 यानी मोटे और महीन धूलकण की मात्रा मानक से 4 गुना अधिक पाई गई है। रविवार को दिन भर जहां तेज़ गर्मी के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलीं, जिसके कारण शहर के वायु में धूलकण फैल गया। हवा दूषित होती है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बच्चे लोगों को ज़्यादा होता है, 60+ लोगों को और ज़्यादा होता है। हम लोग यंग हैं, कुछ टाइम तक ठीक मतलब प्रॉब्लम होता है, पर हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। पर हाँ, प्रॉब्लम होता है, इचिंग वगैरह होता है आँख में, फिर सर दर्द होगा, ये सब तो होता है। तो वही है, सबको मिलके करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग सबको मिलके करना पड़ेगा। स्मॉल डिस्टेंस पे मैंने बोला ना, मेरे को जो लग रहा है स्मॉल डिस्टेंस पे आप जितना कम यूज़ करो गाड़ी वो सही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ऑनलाइन मशीन द्वारा शनिवार की रात 8 बजे तक के अपडेट के अनुसार पटना सहित देश के 26 शहर रेड जोन में हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि AQI लेवल कितना रहे तो स्थिति सामान्य मानी जाएगी। 0 से 50 रहे तो इसको अच्छा माना जाता है। AQ लेवल 51 से 100 रहे तो संतोषजनक कह सकते हैं। 101 से 200 रहे तो ये मध्यम माना जाएगा। 201 से 300 तक ये खराब स्थिति है। 301 से 400 बहुत खराब स्थिति है और 400 से 500 गंभीर स्थिति है। पटना के गांधी मैदान के पास हालात 500 तक पहुंच गए हैं। अब शहर के 4 प्रमुख शहरों की माने तो दिल्ली का AQ लेवल 375 है, मुजफ्फरपुर का 345, ग्रेटर नोएडा का 320 और पटना का 302। ये पिछले रविवार की बात है। डॉक्टरों के मुताबिक इसका असर लोगों के फेफड़े पर पड़ रहा है। लोग सर्दी, खांसी, एलर्जी और सांस लेने की समस्या के शिकार होने लगे हैं। बिहार के जाने माने चिकित्सक जो पर्यावरण के सवाल पर संघर्ष करते रहे हैं, डॉक्टर सत्यजीत ने बताया कि AQI लेवल 300 से अधिक होने पर हवा में प्रदूषण की मात्रा अधिक हो जाती है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे सांस संबंधी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदूषित वातावरण में रहने से दिल और फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। नाक, गला और फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को अधिक नुकसान पहुंच सकता है। वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस दोनों से बचने के लिए अभी लोगों को फेस मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। दुनिया के 10 शहर जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड से 9 हिंदुस्तान में हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। ये पोल्यूशन या तो कहीं पे खेती में जो जलाते हैं पुआल, उससे होता है, गाड़ी से होता है। हम लोग अभी भी जहाँ तहाँ गांव में लकड़ी जला करके ईंधन का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन, धूल जो रोडों पर इतना ज़्यादा है, उससे पोल्यूशन होता है। तो ये सब मिल करके पूरे हवा को, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है, जिससे लंग अफेक्टेड होता है। इसमें बच्चों का लंग बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। इसमें नौजवान जो काम करने, खेलने की क्षमता है वो कम हो रही है। जो बूढ़े या जिनको पहले से लंग का बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, उनका बीमारी बहुत बढ़ जाता है, डेथ भी हो सकता है। तो हम इन्वायरमेंट को क्लीन करें। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के विशेषज्ञ के मुताबिक सड़कों पर पड़ा बालू का कण हवा में तैर रहा है। पर्यावरण में फैले धूल कण नमी के कारण धरातल के आसपास मंडरा रहे हैं।
वातावरण में धूल कण की एक परत बन गई है। नमी बढ़ने के कारण धूल कण और धुआं अधिक ऊपर नहीं जा पा रहा है। इस वजह से एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। बहरहाल हालात बदतर स्थिति में हैं। आम आदमी डरा सहमा है। सबसे ज़्यादा बच्चों पर खतरा है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। हमारे यह कहने के पीछे मजबूत साक्ष्य हैं। प्रदूषण नियंत्रण परिषद, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की लापरवाही तो जग जाहिर है। पटना तारामंडल के पास प्रदूषण लेवल को बताने वाले बोर्ड वर्षों से बंद हैं। इको पार्क के पास से यह बोर्ड तो गायब हो गया। अधिकारियों की कौन कहे, राज्य के मुखिया का रवैया तो हैरान करने वाला है। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री जब पूछा गया कि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया तो उन्होंने क्या कहा। इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी ले ली, समझ गए, और हम सब जगह लोगों को अलर्ट किए रहते हैं। और आप सबको मालूम है कि कितना बार हम 18 से ही कितना लोगों को 18 से ही कितना समझाए कि जलाइए मत। तो ये सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को, पूरे तौर पर सब लोगों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमने कह दिया, पूरे तौर पर देख लीजिए। चलिए, मुख्यमंत्री आजकल हर सवाल के जवाब में यही कहते हैं, हम तो 2005 से कह रहे हैं। शुक्र है इस मामले में सीएम साहब ने कहा हम तो 2018 से कह रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री की बात है। प्रदूषण के मसले पर अब राजनीति भी चरम पर है। बीजेपी ने कहा है कि उनकी सरकार थी तब पटना बहुत स्वच्छ था। जब से मुख्यमंत्री राजद के साथ गए हैं तब से पटना प्रदूषित होते गया है। देखिए, बीजेपी ने निश्चित रूप से बहुत प्रयास किया था कि पटना को विकसित करे, स्मार्ट सिटी बनावे, सभी तरह से हम आगे ले जाने का साफ सफाई में काम किया था। जब हमारी सरकार थी, हमारे जब मंत्री तारकिशोर जी नगर विकास मंत्री थे तो काफी काम हुए थे। लेकिन जब से राजद के संपर्क में नीतीश जी गए हैं, उसके सहयोग से सरकार बनाए हैं, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, कहीं भी काम नहीं हो रहा है, लूटमार बचा हुआ है। आप देखिए, अभी भी जो मच्छर का चल रहा है, डेंगू मच्छर का प्रकोप है, जो दवा छींटे जाते हैं केवल उसमें पानी मिलावट होता है, कोई मच्छर नहीं मर रहा है। कोई हॉस्पिटल में नई व्यवस्था नहीं की गई है, सारी व्यवस्था चरमरा गई है। तो सरकार निश्चित रूप से इस पर चिंता करना चाहिए। बिहार में धान की कटनी के बाद पराली जलाने की परंपरा पहले नहीं थी, लेकिन आजकल बिहार में भी किसान खेतों में ही पराली जला रहे हैं। सड़कों पर चलने वाली हजारों गाड़ियां धुआं उगल रही हैं, सड़कों पर धूल उड़ रहा है। हैरान करने वाली बात है, शहरों के आसपास छोटी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं शहर में जगह जगह कूड़े के अंबार हवा को और प्रदूषित कर रहे हैं, और इसकी चिंता किसी को नहीं। हालात यही रहे तो लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक सामूहिक और ईमानदार प्रयास की बेहद ज़रूरत है। विमर्श न्यूज़, पटना।